इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बहादुरगढ़ में टाटा मोटर्स की कारों के अधिकृत डीलर साई मोटर्स। आज ही अपनी मनपसंद कार बुक कराएं और आकर्षक छूट के साथ डिलीवरी पाएं। बहादुरगढ़ शहर के MI पार्ट बी स्थित प्लॉट नंबर 2224 में शुक्रवार दोपहर को क्लासिक कोल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ हादसा। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग फैक्ट्री का लेंटर भरभरा कर नीचे गिरा। हादसे के समय अंदर करीब 10 से 12 मजदूर कर रहे थे काम। हादसे में झुलसे 5 श्रमिकों को गंभीर हालत में रोहतक PGI किया गया रेफर। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। बहादुरगढ़ के महाराजा अग्रसेन अस्पताल परिसर में सीवरेज मेनहोल सफाई कार्य के दौरान हुई प्लम्बर की मौत के मामले में शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में आयोजित पंचायत में जुटे सैकड़ों ग्रामीण मृतक सुनील के परिजनों को 50 लाख रुपए राहत राशि, मृतक की पत्नी को उसी वेतन पर संस्थान में नौकरी और पूरे परिवार का निःशुल्क हेल्थ कार्ड बनाने पर हुई सहमति। बाद में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंपा। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक के चलते ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के दूसरे दिन भी बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ से भारी वाहनों को वापस भेजा गया। भारी मात्रा में माल ढुलाई बंद होने से बहादुरगढ़ के उद्योगों की सप्लाई चेन पर पड़ा असर। फैक्ट्रियों में कच्चा माल पहुंचने और तैयार माल की सप्लाई प्रभावित होने से व्यापारियों और उद्योगपतियों की बड़ी चिंता। बहादुरगढ़ बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 लाख रुपए के जाली नोटों सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। गांव झाड़ौदा कला निवासी अजय के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी की आई-10 कार से 500 रुपए के जाली नोट हुए बरामद। जांच में नोटों पर मैजिक टॉय मनी और चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया मिलांकित। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और कार जब्त करके थाना शहर पुलिस ने जांच शुरू की। नशा मुक्त झज्जर अभियान को लेकर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने शुक्रवार को ली समीक्षा बैठक। अब तक जिले के 126 गांव को किया जा चुका है नशा मुक्त घोषित। इनमें झज्जर जोन के 82 गांव तथा बहादुरगढ़ जोन के 44 गांव है शामिल। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को 15 दिन में उनके द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी दिए निर्देश। बहादुरगढ़ के वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड पंचकूला के सहयोग से राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता हुई आयोजित। DCF झज्जर साहिती रेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तथा भाषण प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम को प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान ट्रैक पार कर रही एक युवती आई सुपर फास्ट ट्रेन की चपेट में। मौके पर हुई मौत। वृंदावन से बेटे के साथ लौटी थी युवती। बेटा तो प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया लेकिन महिला ट्रेन की चपेट में आकर हुई मौत का शिकार। हादसे के बाद GRP ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जिला झज्जर की नवनियुक्त DC वर्षा खांगवाल ने जिला वासियों से भीषण गर्मी और हीट वेव के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। DC ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बचने तथा अधिकतर समय छायादार और ठंडी जगहों पर रहने का किया आह्वान। उन्होंने नागरिकों से मौसमी फल एवं पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे तरबूज, खीरा, संतरा आदि का अधिक सेवन करने की भी की अपील। बहादुरगढ़ में चल रही सीनियर हरियाणा राज्य तैराकी प्रतियोगिता में तैराक अतुल धनखड़ ने 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल किए हासिल। इसके साथ ही 50 मीटर फ्री स्टाइल में भी अतुल ने हासिल किया रजत पदक। 400 मीटर मेडले रिले में भी अतुल धनखड़, मयंक जून, ईशांत और दिव्यांशु की जोड़ी ने सबसे आगे रहते हुए गोल्ड मेडल किया हासिल। 400 मीटर फ्री स्टाइल रिले में अतुल धनखड़ के साथ मयंक जून, दिशांत और ईशांत की जोड़ी ने बैक टू बैक रिले में हासिल किया गोल्ड मेडल। एशियन बीच गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले गांव बराही निवासी युवा पहलवान सिद्धार्थ छिल्लर को जिला पार्षद एवं भाजपा जिला महामंत्री रविंद्र छिल्लर बराही ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में फूलों का गुलदस्ता भेंट कर पदक जीतने की बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य हेतु दिया आशीर्वाद। हाल ही में चाइना के सान्या में आयोजित छठे एशियन बीच गेम्स 2026 में सिद्धार्थ छिल्लर ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 किलोग्राम सीनियर पुरुष वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता था सिल्वर मेडल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हेलो बहादुरगढ़ पर। बहादुरगढ़ के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।